शांति। आज बाबा के 22/12/2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं और रिवाइज मुरली है आज 17/3/2003। आज की मुरली का टाइटल है सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता, आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरे सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, और तीसरे श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच 3 लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीरों को देख रहे हैं। जब भाग्य विधाता बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है? हो सकता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि विश्व के अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं? कोटों में कोई हो गए ना। फिर वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक हैं। लेकिन ये परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत, ठीक है? तो बाबा कहते हैं ये परमात्मा पालना है और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना, पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन हर एक का दिल गाता है। तो क्या गाता है दिल? गाता है, हर एक का दिल गाता है पाना था पा लिया, पा लिया, पाना क्या कहेंगे? पा लिया। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं जो ये गाते हैं कि पाना था पा लिया और अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह 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 वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कहता है लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं होता है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं।
सोचना माना कुछ भी सोचना, सोचते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस सोचना है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। और एक होता है स्मृति स्वरूप, जो बाबा ने कहा उन स्मृतियों का स्वरूप, प्रैक्टिकल अनुभूति। तब बाबा कहते हैं जिनकी जो स्मृति स्वरूप है वो समर्थ स्वरूप है। तो बच्चों को स्मृति स्वरूप बनना है, समर्थ स्वरूप बनना है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है। तो फिर आगे बाबा ने क्या बोला अभी, बाप दादा बच्चों की, इसको याद है अभी अभी बाबा ने क्या बोला, बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, सोचते रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप होते हैं, कभी स्मृति स्वरूप होते हैं। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, क्या सुना, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है ये। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का ये युग है, अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे थे कि देवभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। नेचुरल रहा ना, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, ये मेहनत की, नेचुरल रहा, उसके लिए कोई मेहनत की आवश्यकता ही नहीं। नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की, तो उसके लिए मेहनत नहीं लगती। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्माभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। बार बार देहभान, देहाभिमान, देह का अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, क्योंकि वो हमारी नेचुरल नेचर बन गई। और बाबा हमें जो रोज याद दिलाता है अभी तक नेचुरल नेचर नहीं बनी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जबकि बाबा ने कहा आपके लिए सहज होना चाहिए, जैसे देहभान में आना सहज हो गया था, ऐसे आत्मिक स्मृति में आना सहज होना चाहिए अभी। तो बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, सोचते हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन देहभान ऐसा नेचुरल रहा जो बार बार ना चाहते भी देह चिंतन चलना, देह के बारे में सोचना। तो बाबा ने कहा ये नेचुरल हो गया, जबकि बाबा बार बार याद दिलाते हैं पक्का करो मैं आत्मा हूं। ना सोचते भी देहभान में आ जाते हो। फिर बाबा दादा कहते हैं मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देह अभिमानी स्थिति भी ऐसी नेचुरल हो जाए। मेहनत ना करनी पड़े कि मैं आत्मा हूं। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है, जब उसे थोड़ा समझ में आता है कि उसको परिचय देते हैं कि आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया था, ब्राह्मण बच्चों को जन्मते क्या परिचय मिला कि आप कौन हो। आत्मा का पाठ पका कराया ना। तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर आपका बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता है। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की आप समय प्रमाण देह अभिमानी स्टेज नेचुरल होनी चाहिए। कई बच्चों की है, बाबा कहता है कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन वो स्मृति स्वरूप रहते हैं।
अब निरंतर नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है। कौन सा पेपर है लास्ट वाला? लास्ट पेपर है गीता का 18वां अध्याय, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें? तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्ति होने के पहले क्या बनना है? फिर सतयुग में जीवन मुक्त होंगे ना, हमने का वो तो मिलेगा, होनी ही है, लेकिन उससे पहले क्या बनना है बच्चों को? पहले बाबा ने अंडरलाइन कराया सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव, ये वरदान लिया, ये याद रखना। नया साल आने वाला है तो बाबा कहते ये जा रहा है तो ये संकल्प पक्का करो। फिर सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव, ये बाबा ने वरदान दिया। और दूसरा बाबा कहता है मेहनत मुक्त संगम पर। बाबा ने कहा नहीं संगम युग मेहनत करने का युग नहीं है, ये मोहब्बत का युग है, मौजों का युग है, मेहनत मुक्त। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई बहनों को दुख शांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता है? पूछ रहे हैं बाबा, किस किस को आता है रहम? सभी को आता है। कितना चैरों और आत्माएं चिल्ला रही हैं तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। ये चेक करो नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहां तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप, और जो समर्थ स्वरूप है तो व्यर्थ को सहज समाप्त कर देंगे। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक नेचुरल नेचर बन जाएगी। जैसे किसी चीज का एक बजता है ना, घंटी बजती है, ऐसे बाबा कहते हैं दिमाग में घंटी बजेगी तुरंत कि संकल्प व्यर्थ है, ये बोल व्यर्थ है, ये कर्म व्यर्थ है। पता तो लगना चाहिए ना, अंदर में आना तो चाहिए, कहीं को आता ही नहीं है। एक संकल्प भी उत्पन्न हुआ है तो आना चाहिए, वेस्ट थॉट चल रहे हैं। बोल व्यर्थ है तो अंदर आना चाहिए, व्यर्थ बोले हैं, कर्म व्यर्थ है, कुछ भी। तब बाबा कहता है व्यर्थ को सहज आप समाप्त कर सकेंगे। तो स्थिति कौन सी हुई? स्मृति स्वरूप। तो जो स्मृति स्वरूप है वो समर्थ स्वरूप है, जो समर्थ स्वरूप है वो व्यर्थ मुक्त हो जाएंगे। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों की स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते हैं। अभी बाबा कहता है बच्चे मेहनत करेंगे, बाप दादा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, लेकिन बच्चों को मेहनत करना अच्छा लगता है। अभी भी जब ये आप बार बार बाबा के शब्द पढ़ते हैं कि बच्चे चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। ये लाइन जो है अगर आप इसमें चिंतन करें तो कितनी गहरी है। और इस लाइन की स्मृति भी यदि रहे तो भी आपको संकल्प नहीं चलेंगे। तो बच्चों की स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत बाबा देखना नहीं चाहते हैं। समस्या समाप्त, समाधान समर्थ स्वरूप। क्या ये हो सकता है? बाबा पूछते हैं क्या ये हो सकता है?
बाबा पूछते हैं बोलो दादियां हो सकता है, टीचर्स बोलो हो सकता है, पांडव हो सकता है, फिर बहाना नहीं बताना कि ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता। बाबा कहता है ऐसे नहीं बोलना है। फिर बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं, कुछ भी हो। आगे लाइन क्या बोलने वाले बाबा? पीछे वाले बोलिए। हाँ, कितनी बड़ी समस्या आ गए, कितनी बड़ी बताई बाबा ने, पहले भी बताया हुआ ना, इतनी बड़ी भी समस्या है तो भी। बाबा कहता है कुछ भी हो हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो। सुना? हिमालय कितना बड़ा है। अब बाबा कहता है उससे भी 100 गुना। अगर समस्या आपके पास आती है तो इतनी तो आती नहीं है, आती है एक हिमालय जितनी भी नहीं आती है। और बाबा ने कह दिया 100 हिमालय जितनी 100 गुना भी आ जाए, माना 100 हिमालय जितनी, चाहे तन के द्वारा आ जाए, चाहे मन के द्वारा आ जाए, चाहे व्यक्ति के द्वारा आ जाए, चाहे प्रकृति के द्वारा आ जाए। सुना, इनके द्वारा आती है, तन के द्वारा आती है, मन के द्वारा आती है, व्यक्तियों के द्वारा आती है, प्रकृति के द्वारा आती है। अभी तो इतनी बड़ी आती नहीं है, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं में ये हाल हो जाता है। तो बाबा कहता है ये स्थिति बनानी है आपको, इतनी बड़ी भी आ जाए, पर स्थिति आपकी स्व स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति, जिसको परिस्थिति कहा जाता है, परिस्थिति आपकी स्व स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्व स्थिति का साधन है, स्व स्थिति का साधन क्या है बताइए? स्व स्थिति अच्छी कैसी रहेगी? ऐसी स्व स्थिति जो इतनी बड़ी परिस्थिति भी आ जाए, शब्द मैच करो। स्व स्थिति का साधन है स्वमान। मैं भगवान का बच्चा हूं, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वमान होगा ना। मैं महावीर हूं, तो महावीर ने तो पहाड़ी उठा लिया था, हनुमान जी ने। तो स्वमान की समृद्धि चाहिए ना, नेचुरल रूप में स्वमान होना चाहिए। ये थोड़ी कि बैठ के रटना है सिर्फ, ये हर वक्त समृद्धि चाहिए। याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं, मैं नूरे रतन हूं, और मैं दिल तक तो नशीन हूं। बोलिए, आगे बोलिए। स्वमान, शक्तिशाली हूं, मैं महान हूं, विशेष आत्मा हूं, भाग्यशाली आत्मा हूं, पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। बाबा कहता है हूं ही और कोई बने हैं क्या? कल पहले कौन बने थे? और बने थे, आप बने थे? बाबा पूछता है।
बाबा के बच्चे बने थे ना, कोई और तो नहीं बने होंगे। बाबा के तो आप ही है ना, आप ही बने थे ना, आप ही थे, आप ही हैं और हर कल्प आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना, हाथ उठा के हर कल्प वाले हैं, फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया ना, मिल गया या लेना? बाबा फिर पूछते हैं, मिल गया है या लेना है? कल पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? फिर क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बाबू कहता अपने को कमजोर समझते क्यों हो? भगवान ने इतने सम्मान दिए हैं, इतना सम्मान दिया है, जितनी स्मृतियां दिलाई हैं, और ऐसा बना भी रहा है बाबा। तो यही स्मृति स्वरूप बनो की सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, ये फर्क तो होगा ना, लेकिन हम ही हैं। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएगा? ट्रेन में जाते जाते भूल तो नहीं जाएगा? प्लेन में जाके उड़ जाएगा क्या? नहीं। जैसे देखो इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया है ना कि शिवरात्रि चारों ओर उत्साह से मनानी है। अब शिवरात्रि आ रही है तो फिर बाबा कह रहा है उमंग उत्साह से धूमधाम से बाप का जन्मदिन मनाना है। मना ली ना, दृढ़ संकल्प से जो सोचा वो हो गया ना, तो ये किस बात की कमाल है? फिर एकता, दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। यह समर्थ स्वरूप बनने की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना, ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के संकल्प करो। अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्वरूप में, स्मृति स्वरूप में लाएंगे। आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे तब होगा। बाप दादा ने सुना फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, दाता बन के सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो, स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा क्या है? पुण्य है। और बाबा ने क्या बोला है? स्वमान में रहने वाली आत्मा ही सम्मान दे सकती है। स्वमान में रहना माना स्वयं को सम्मान देना, और जो स्वमानधारी आत्मा है वो सम्मानधारी भी होगी। इसलिए बाबा ने कहा किसी भी आत्मा को सम्मान देना ये बहुत बड़ा क्या है? आज बाबा ने बोला ये बहुत बड़ा पुण्य है।
क्योंकि कमजोर आत्मा को मोह गुस्सा में लाया तो कितना बड़ा पुण्य हुआ ये। गिरे हुए को गिराना नहीं है, अभी गिरे हुए को गले लगाना है। अगर बाहर से गले नहीं लगाना है। क्या कहा बाबा ने? ऐसे नहीं, बाहर से गले लगाओ। बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा है ना इस वर्ष क्या क्या करना है? बस सम्मान देना है और स्वमान में रहना है। समर्थ बनाना है, तो ये अंडरलाइन करेंगे। सम्मान देना है, स्वमान में रहना है। समर्थ बनाना है, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है। बाबा कहता है व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे फिर? कमजोर आत्मा की कमजोरियों को नहीं देखना है, सहयोग देना है, गिरे को उठाना है। कहा ना बाबा ने गले लगाना है। गले लगाना था बाप समान बनाना, सम्मान देना। गिरे हुए को सम्मान देना है, गले लगाना माना बाप समान बनाना है। उसकी कमियों को अक्सर करके दूसरे की कमियों का चिंतन वर्णन कर करके आत्मा क्या हो जाती है? अपसेट हो जाती है। तो श्रीमत तो यही टूट गई तभी अपसेट हो रहे हैं ना। अपसेट हो रहे हैं माना श्रीमत तोड़ रहे हैं। कोई चीज हमें अपसेट कर रही है माना श्रीमत टूट रही है ना। वहां बाबा ने मना किया है किसी की कमी नहीं देखनी, किसी की कमजोरी नहीं देखनी है, किसी की वर्णन नहीं करनी है, चिंतन में भी नहीं लाना है। बाबा कहता है गिरा है तो उठाओ ना उसे, गले लगाओ, बाप समान बनाओ, उसकी विशेषताओं को बढ़ाओ, कमियों को मत देखो। आप जो करेंगे बाबा के पास जमा हो जाएगा, भले वो आत्मा समझे ना समझे। आज का समय तो यही है ना। आप जैसे बच्चे होते हैं, अब बच्चों के लिए माता पिता तो पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बोलते थोड़ी है। लेकिन फिर भी बच्चा क्या कहता है? आपने मेरे लिए किया ही क्या है? अब उसकी समझ है अपनी, उसको तो लगता ही नहीं है कि सब कुछ तो उन्होंने किया है, तुमने क्या किया अब तक। तब बच्चे की ये क्या होती है? नादानी कह लो, अज्ञानता कह लो, नॉलेज की कमी कह लो, तो उसको लगता ही नहीं। तो छत्र छाया है तो पता नहीं लगता उसको। तो ठीक उसी रीति से आत्माओं का भी चलेगा पाठ। उन आत्माओं को लगता ही नहीं है कि किसी की छत्र छाया है, किसी के कारण हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। कोई है, उन्हें लगता नहीं मैं ही हूं, मैं अपने आप कर रही हूं। लेकिन तब भी बाबा कहता है उनमें विशेषताएं भरनी है आपको। अनुभव करो जब बाबा के बने तो क्या थे और आज क्या है। जैसे कंप्यूटर एक खाली डिब्बा में मिल जाता है, फिर सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। तो बाबा ने कितने सारे सॉफ्टवेयर हमारे अंदर डाले हैं, कितना अपडेट किया है, कैसे क्या बनाया है। तभी बाबा में कहता है बचपन के दिन वो दिन नहीं भुलाना। बचपन, ईश्वरीय बचपन क्या थे, क्या बना दिया, क्या बना रहा है। लेकिन इसलिए ये ज्ञान की इतनी ऊंची शक्ति है कि बाबा हर बच्चे को क्या पाठ पढ़ाता है, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मुड़ के नहीं देखो।
देते जाओ। देने वाले का काम है देना। क्यों? आपके खाते में सब जमा हो रहा है, इसलिए आपको गिनती कराने की भी आवश्यकता नहीं है, गिनती करने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैंने किसी के लिए कितना किया। बोलते हैं ना कई लोग, इसके लिए तो मैंने इतना किया और फिर दुखी होते हैं बोल बोल के, फिर भी ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रही है। बाबा कहते हैं गिनती क्यों करते हो, बस करते जाओ। आप ऐसे बेहद बाप के बच्चे हो, हर चीज आपकी बेहद की है ना, आपकी सोच बेहद की है, हद का नहीं है कुछ भी। और बाबा कहता है किसी को सम्मान देने में कुछ घट जाएगा क्या? सम्मान देना है, इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया है, सिमरती स्वरूप होके रहना है, सभी को सम्मान देना है, गिरे हुए को गले लगाना है, समान बनाना है, विशेषताओं को देखना है। जब हम ये सोचते हैं मेरे अंदर ज्यादा है, दूसरे के अंदर नहीं है, उसकी कमियों को देखते हैं, तो हमें उसके अंदर घृणा भाव पैदा हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा ये भाव सब पैदा ना हो, घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव, कोई और दूसरे भाव ना आए। इसके लिए सदैव विशेषताओं को देखना है, सम्मान देना है, स्वमान में रहना है, समर्थ बनना है, समर्थ बनाना है, ना कमजोरी की बातें सुनो, ना करो, ना देखो, शक्तिशाली बनना है। समर्थ अर्थ शक्तिशाली। व्यर्थ की बातों में, अगर व्यर्थ है तो समर्थ नहीं होगा ना, तो व्यर्थ में नहीं जाना है। ये जैसे कि अंदर से अपने आप से प्रतिज्ञा करो, व्यर्थ में नहीं जाना है। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहोगे तो फिर कैसे सहयोगी बनोगे? तो पहले से ही कमजोर है, फिर वो पहले से ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो कैसे बनेगी? सहयोग दो तो क्या मिलेगा? कमजोर आत्माओं को आप सहयोग देंगे, सहयोग की आवश्यकता है ना उसको, आप सहयोग दोगे तो दुआएं मिलेंगी। और बाबा ने कहा है सुबह से शाम तक दुआओं का खाता जमा करना है, दुआएं लेनी है। कैसे लेनी है, उसके लिए क्या करना है ये सोचो, लेकिन दुआएं जमा करनी है। सबसे सहज पुरुषार्थ, और कुछ भी नहीं कर सकते तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। दो, पहले दो। आप अंदर से कोई और संकल्प नहीं चलाओ किसी के लिए। बाबा कहता हमेशा हर आत्मा को दुआ देनी है। दे सकते हैं, ये काम बाबा ने दिया हुआ है, लेकिन भूल जाते हैं बार बार। हर आत्मा को और हमेशा हर वक्त दुआ देनी है। अगर आप मन में सोचते हैं ऐसा है, वैसा है, ऐसी है, वैसी है, तो दुआ नहीं दे सकते। और आपके संकल्प उस आत्माओं को अप डाउन कर देंगे फिर। इसलिए बाबा ने काम दिया है, दुआ दो, दुआ दो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं। जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं, लो और दो। ये तो बिजनेस वालों का काम है। फिर बाबा कहता है दाता के बच्चे हो ना, आप कोई बिजनेसमैन थोड़े हो कि कोई मुझे देगा तो हम उसको देंगे, हिसाब रखेंगे, नहीं। बाबा कहता है आप किसके बच्चे हो? आप दाता के बच्चे हो। आपका काम है सदैव देना, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा दाता के बच्चे से। आप सिर्फ बोलते रहेंगे मैं दाता का बच्चा हूं, मैं मास्टर दाता हूं, मैं दाता का बच्चा हूं, मैं मास्टर दाता हूं, तो इस सम्मान की फीलिंग कब आएगी जब आप देना आरंभ करेंगे?
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्मृति है। लेकिन जब परिस्थिति आती है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो कर नहीं सकती, तो मास्टर सर्वशक्तिवान वाला स्वमान काम करेगा? मैं शक्तिशाली हूँ, बाबा की दी हुई सर्व शक्तियां मेरे पास है, सर्व खजाने हैं, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। तो इन बातों की स्मृति उस समय प्रैक्टिकल में चाहिए। तो बाबा कहता है कि को लो और दो ये बिजनेस वालों का काम है, आप दाता के बच्चे हैं, बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवाओं को देख के खुश हैं। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी के द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों के द्वारा भी अच्छी सेवा की और रिजल्ट निकाली। अनेक आत्माओं का उल्लंघन समाप्त किया, साथ साथ समय की तीव्र रफ्तार देख बाप दादा, ये जो समय है ना बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है, और देख भी रहे हैं बहुत तीव्र गति से परिवर्तन समय का नजर भी आ रहा है। तो समय की रफ्तार तीव्र गति से देख बाप दादा यही चाहते हैं, सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, तो बाबा कहते हैं सारे विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। कौन सी 3 सेवाएं? समय की रफ्तार तीव्र है, बच्चों को एक साथ 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी के द्वारा, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ, जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहें। देखो अभी लाल जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बहुते वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसी वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती रहे। बाबा कह रहा आपके वाइब्रेशन से सर्व शक्तियों की किरणें फैलती रहे, सर्वशक्तिवान की स्मृति रहेगी तो सर्व शक्तियों की किरणें भी फैलाते रहेंगे, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है कि किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा और बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है, कितना समय चलता है? पूरा जीवन, कभी भूलता नहीं। निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता है। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकल जाता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी बोल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना? है अनुभव। बाबा कहता है ये गुजरात ने, बॉम्बे ने जो मोह उत्साह दिखाया उसको भी बाप दादा पदम पदम गुणा मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही, क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो लेकिन खास मुबारक क्यों देते हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ 1 वर्ष की बजाय 1 मास वर्ष की समान है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने। अच्छा, तो बाबा ने सभी की विशेषता सुनाई। फिर बाबा कहता अच्छा अभी 1 सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है। भूकंप आया था गुजरात में, तो शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ।
तो ये ड्रिल बाप दादा ने कराई। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न ज्ञान प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच जाते हैं। कितनी देर में? हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तक तो नसीब हो। कहीं भी बैठे हैं बाबा के दिल में बैठे हैं। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, तो बाबा के पास उनकी याद पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदाचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आगे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। दादी जी से बढ़ के बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। हाँ, बाप दादा विशेष खुश है। खुश है क्योंकि विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था, यह करना है, अभी ये करना है, बाबा की आज्ञा मिलती थी बच्चों को जो भी करना है। तो ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया है ना। दादियों को बोला आपने भी फॉलो किया है, आप भी मेरे साथ हैं। वह तो है ही, निमित्त तो आप बनी है ना। बाबा ने कहा दादियों से, दादियों ने कहा बाबा आप मेरे साथ हैं, तो बाबा ने कहा वो तो है ही, लेकिन निमित्त तो आप ही बनी है ना। ऐसा दृढ़ संकल्प किया तो चारों ओर सफलता है। इसीलिए उसमें रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। फिर बाबा ने कहा तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत तो कुछ भी नहीं है। रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कितना भी ऊपर नीचे होती है, बाबा कहता है ऐसा दादियों को लगता ही नहीं कभी भी, ये तो कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। फिर दादियों का मिलना देख के सबके दिल होते हैं ना, हम भी दादी होते हैं तो मिलते ना। आप भी दादी बनेंगे, अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के और ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रतन निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। बाबा कहता है कब करेंगे? जब आप करो। यह ड्यूटी आपकी है। दादी जानकी से बाबा ने बात की, आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सेवा तो बढ़नी है ना। क्या सुना राजरानी बहन, क्या सुना? संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव, है ना। एकता थी ना, जो भी एक दूसरे से राय देते कहते तो मानते थे ना। वो कहने में 5 थे लेकिन वैसे एक। बाबा में यही सिखाता है। जिसकी मत अलग अलग होती है, चाहे परिवार में लीजिए कहीं लीजिए, वहां क्या रहता है? वहां झगड़े रहते हैं। वहां आपने देखा पांडवों में इतनी एकता कि जो धर्मराज युधिष्ठिर
उसकी आज्ञा जिसको भी मिलती थी उसको कोई टालता नहीं था। इसलिए सदैव एक मत होके चलते थे। बड़े ने कहा सबने मानना है, वही राय माननी है। और फिर उनके ऊपर भी डायरेक्शन देने वाला फिर श्री कृष्ण दिखाया, तो जो राय ली उस राय पर चलते थे। तो एक मत, यहाँ भी बाबा कहते हैं पांडव माना एक मत। यहाँ हमें ना अपनी मत चलानी है ना दूसरे की, या तो जो बाबा की श्रीमत है उसको पकड़ेंगे तो एक मत रहेंगे। जैसे ही उसकी श्रीमत छोड़ देते हैं तो एक मत नहीं रहते, फिर अनेक मत, वहां डिस्टर्बेंस होगी, एकता नहीं होगी। तो बाबा ने याद दिलाया कि देखो 5 पांडव माना 5 हैं, लेकिन संगठन की निशानी बहुत अच्छी दिखाई है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं और सेवा में लगे हैं, वो उठो। भाई भी हैं, वह भी उठो। पांडवों के बिना थोड़ी गति है, या तो थोड़े हैं लेकिन हैं और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी है। दादी जानकी है, यह दादी तो बैकबोन है ना, बहुत अच्छे अच्छे रतन हैं। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है और किला मजबूत है। अच्छा, अब लेते हैं बाप दादा का वरदान। आज का वरदान है स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले, सदा विजयी भव। स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले, सदा विजयी भव। बाबा कहते हैं सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं क्या हूं? मैं विजयी रतन, मास्टर सर्वशक्तिमान। मैं विजयी रतन हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। बोलो, मन में बोलो। तो जैसी सीट होती है ना, वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपनी सीट पर सेट हो जाओ। कोई भी परिस्थिति आए तो कौन सी सीट पर सेट हो जाओ? कौन सा स्वमान? मैं विजयी हूँ। पहला संकल्प है मैं विजयी हूँ। दूसरा संकल्प मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा ने क्या, कैसी भी परिस्थिति है ये संकल्प करो। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। ये युग को वरदान है, तो वरदानी बन, विजयी बनो। इस युग को ये वरदान मिला हुआ है। बाबा ने कहा तो आप विजयी बनने का युग है, ये युग को वरदान है, तो वरदानी बन, विजयी बनो। स्लोगन है सर्व आशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। सर्व आशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। आज का व्यक्ति सारा सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है अपने सामने सदा कोई न कोई विशेष प्राप्ति रखो। सदैव अपने सामने विशेष प्राप्ति रखो। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला, बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला। अगर प्राप्तियों की लिस्ट सामने नहीं है तो फिर तो बाबा कहता डाउन हो जाओगे ना। फिर हमेशा बाबा से हमें क्या मिला है, क्या थे, क्या बनाया है, ये रखो सामने।
योग से शक्तियों की, दिव्य गुणों की प्राप्ति कितनी है? पृथ्वी का नशे में, खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है? कभी कोई प्राप्ति को सामने रखते हुए क्या रहना है? संतुष्ट रहना है। ओम शांति।